कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन मानव को दिखाते हुए जो गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक भयानक मगरमच्छ पानी से आ रहा है जो आवाज़ भी कर रहा होता है। इधर वो मानव सो रहा होता है, मगरमच्छ आवाज़ कर रहा होता है। तभी उसे मानव को स्मेल आती है, मगरमच्छ चलता है, तभी वो मानव बहुत डर जाता है। फिर हमें तो सूअर को दिखाते हैं, अभी भी वो मानव डरा हुआ होता है। फिर हमें सिरों को दिखाया जाता है, तभी हम देखते हैं कि वो मानव वहाँ से उठकर आ रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 लाख वर्ष पहले। फिर हमें उसे मानव को दिखाया जाता है जो कि नदी के पास जा रहा होता है। इधर मगरमच्छ भी पानी से बाहर आया हुआ होता है। फिर हम एक बहती हुई नदी को देखते हैं, तभी वो मानव नदी के पास आ जाता है। जैसे ही वो मानव नदी में जाता है, उसी तरह से मगरमच्छ नदी के पास आ रहा होता है। मानव नदी में मज़े से नहा रहा होता है, तभी मगरमच्छ किनारे पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मानव झुंड आ रहा है। उन्होंने उसे मानव को नहाते हुए देख लिया है। तभी मगरमच्छ भी पानी में उतर जाता है। इधर उसे मानव को कुछ पता भी नहीं होता है, वो मज़े से तैर रहा होता है। मगरमच्छ उसकी ओर धीरे धीरे से पड़ रहा होता है। इधर उस मानव को अभी भी कुछ पता नहीं होता है, मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा होता है। मानव पानी के नीचे जाकर तैरने लगता है, मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा होता है। मानव को पता नहीं होता और वो भी उसकी तरफ ही पड़ रहा होता है। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तभी उसे मानव ने मगरमच्छ को देख लिया। मानव बहुत डर जाता है, उसे कुछ नहीं सोचता हूँ क्या करे। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी मानव पानी से ऊपर आता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो मानव जून एक पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहा होता है। मगरमच्छ अभी भी उसी की ओर बढ़ रहा होता है, तो मानव पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और उससे वो मानव जून पेड़ के ऊपर से देख रहा है। जैसे तैसे करके तो मानव पानी के बाहर आ जाता है और गहरी गहरी सांस लेता है। मगरमच्छ अभी भी उसी की ओर बढ़ रहा होता है। मानव डरा हुआ होता है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ये सब कुछ मानव झुंड उसे पेट पर बैठा हुआ देख रहा होता है। मगरमच्छ उसी की ओर बढ़ रहा होता है। मानव मगरमच्छ को देखता है जो कि उसी की तरह पड़ रहा होता है। मानव को कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि वो क्या करे, और पेड़ के ऊपर से मानव झुंड सब देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन मानव ने एक गड्ढा कोड़ के रखा है। सभी मानव उसे गड्ढे की तरफ दौड़ते हैं, वो बड़ा होने नहीं खुदा हुआ होता है। फिर वो सभी मानव झुंड एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठता है। तभी हम देखते हैं कि वो मानव अपनी जान बचाने वहां से दौड़ रहा होता है। वो मगरमच्छ भी किनारे तक आ चुका होता है। मानव दौड़ता होता है, उसके पीछे मगरमच्छ होता है। मानव बहुत तेज दौड़ता होता है, मगरमच्छ भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तभी उसे पत्थर पर बैठे हुए मानव झुंड ये सब देखते हैं। वो मानव दौड़ रहा होता है, तभी वो मानव झुंड चिल्लाता है। तभी वो मानव उसे और बढ़ता है जहाँ पर वो गड्ढा होता है। मगरमच्छ भी उसके पीछे ही होता है। यहाँ पर वो मानव झुंड चल रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उन सभी ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। तब सब लोग उसे गड्ढे की तरफ जाते हैं और उसे मगरमच्छ को एक लकड़ी के साथ रस्सी से बांधकर ले जाते हैं। तभी हम आसमान देखते हैं जो कि बिजली से गरज रहा होता है। फिर कुछ ही देर में बारिश आना शुरू हो जाती है और वो सभी मानव झुंड उसे मगरमच्छ को बारिश में भीगते हुए ले जा रहे होते हैं। इधर वो मानव एक केले के पत्ते को सर पर रख पेट के पास जाता है। इस ओर मगरमच्छ बहुत ही भारी होता है। सब लोग थक चुके होते हैं और तूफान भी बहुत होता है। बारिश आ रही होती है, बिजली गड़गड़ हो रही होती है। वो मानव पेड़ के पास से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बारिश रुक जाती है, तो मानव इस पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। फिर हम एक सूअर को देखते हैं जो कि बारिश बंद होने पर टहल रहा होता है। तभी वो मानव उठ जाता है। फिर रात होने को आती है, तब सभी मानव झुंड उसे मगरमच्छ की दावत करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।